9 जून यानी कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तो वहीं अब मंत्रिमंडल पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। शुक्रवार देर रात जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो चुकी है। 7 से 8 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें विदेशी और देश की मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा ने एनडीए के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी से अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग बात की। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए नेताओं की बैठक में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने नई सरकार ने मंत्री पद के लिए कोई डिमांड नहीं की है। टीडीपी सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के हित में फैसले लेने की मांग की है। वहीं उन्होंने अगर उनकी पार्टी से मंत्री बनाए जाते हैं तो उसका स्वागत किया है, ये बयान दिया है। We have no expectations. Our support is unconditional. And because we believe in the leadership and we believe that strong states make a strong nation. So our support is purely unconditional. And at the end, all we would request, it's not even a condition, is to give us funds. Definitely for the mandate Andhra is given, please look at Andhra for investments and support us to take things forward. नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति भवन ने दी है। वहीं शपथ को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ये कारनामा जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसके बाद पीएम मोदी ऐसे दूसरे नेता बन गए हैं जो तीसरी बार पीएम बनेंगे। और आपको बताएं कि जब 2019 में नतीजे आए थे, उसके 7 दिन बाद पीएम मोदी ने शपथ ली थी। वहीं 2014 में नतीजे आने के 10 दिन बाद शपथ ली थी। इस बार नतीजे आने के 5 दिन बाद पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं। कल शाम को वो शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया और उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। और प्रधानमंत्री 9 जून को शाम को इसी वक्त 6 से 7 के बीच में अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। हम खड़े हैं राष्ट्रपति भवन के सामने और ये सामने में जो प्रांगण दिख रहा है आपको, हम अपने कैमरा पर्सन कमलदेव सिंह केडी से कहेंगे कि वो जूम इन करके दिखाए। इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, अलग अलग दलों के मंत्रियों के साथ। और यहाँ 7 से 8 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कम से कम 10,000 तक ये संख्या जा सकते हैं। फोरकोट का इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ से हम पूरा इलाका आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति का मुख्य द्वार से जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अंदर में जो लाल बजरी का पूरा इलाका है, वो फोरकोट का इलाका और वो बहुत बड़ा मैदान नुमा इलाका है। और आमतौर पे जब विदेशी मेहमान आते हैं और उनका सेरिमोनियल होता है तो वो कार्यक्रम इसी फोरकोट में होता है। और इसी फोरकोट में प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पद की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहां अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो तमाम तैयारियां जोरों से की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि कुर्सियां लगाई जा रही हैं गर्मी से बचने के लिए। हालांकि शाम का वक्त होगा, 6 से 7 के बीच शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। गर्मी का दिन है लेकिन तमाम कूलर, फैन, स्टैंड फैन लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
पीएम मोदी ने एनडीए का नेता चुने जाने को सौभाग्य की बात बताया। साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद 9 जून यानी कल राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह होगा। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को मीठा दही खिलाकर बधाई दी और पीएम नरेंद्र मोदी को केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो राष्ट्रपति ने मीठा दही पीएम मोदी को खिलाया। ये तस्वीरें आप देखिए, कल की ये तस्वीरें। कल पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपे जाने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने पोस्ट किया कि एनडीए प्रतिनिधिमंडल के साथ मैंने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन पत्र प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एनडीए के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के एकीकृत समर्थन पत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी के सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुने जाने की पुष्टि की। समर्थन पत्र सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह एनडीए के भीतर मौजूद एकता और ताकत को दर्शाता है। साथ ही साझा राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हमारे दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।